महाकुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है जो आमतौर पर तो हर 12 साल पर एक बार आयोजित होता है, जिसे कुंभ मेला कहा जाता है। यह मेला 4 प्रमुख स्थानों पर आयोजित किया जाता है। प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। महाकुंभ को लेकर कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनमें से मुख्य कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार देवताओं और असुरों ने अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया। मंथन से अनेक वस्तुएं निकली, जिनमें अमृत कलश भी था। अमृत को पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ। यह युद्ध 12 दिनों और 12 रातों तक चलता रहा, जो धरती के हिसाब से 12 वर्षों के बराबर है। तब उस दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और वह अमृत कलश को लेकर देवताओं को सौंप दिए। जब अमृत का कलश लेकर गरुड़ उड़ान भर रहे थे, तभी अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिर गईं। वे थीं प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन्हीं स्थानों पर अमृत बूंदें गिरने के कारण इन्हें बहुत पवित्र माना गया और इन जगहों पर हर 12 साल में महाकुंभ मेला आयोजित किया जाता है। महाकुंभ मेले का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ के दौरान इन पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए लाखों श्रद्धालु, साधु संत इस मेले में भाग लेते हैं। यह मेला न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। 144 साल में आने वाले महाकुंभ को महाकुंभ भी कहा जाता है, जो 144 साल में सिर्फ प्रयागराज, इलाहाबाद में आयोजित होता है। इसे महासंयोग कुंभ भी कहा जाता है। यह स्थिति तब बनती है जब सूर्य मकर राशि, बृहस्पति मेष राशि और चंद्रमा कुंभ राशि में होती हैं। इसे सबसे पवित्र संयोग माना जाता है। सभी तीर्थों का पुण्य फल एक महाकुंभ कर लेने से ही प्राप्त हो जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि इस स्नान से 88,000 पीढ़ियों का उद्धार किया जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस विशेष स्नान का बहुत ही महत्व है, और ख़ास तौर पर अगर वे दिन मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी का हो। साधु संतों और अखाड़ों की भी विशेष भूमिका है इस महाकुंभ के स्नान में, जिसमें शाही स्नान भी कहा जाता है। सबसे अधिक धार्मिक महत्व है। इस कुंभ मेले को पवित्र है और नागा साधु सबसे पहले स्नान करते हैं। वे अपने शरीर पर भस्म लगाकर शंख और नगाड़ों के साथ नदी की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद अन्य श्रद्धालु स्नान करते हैं। महाकुंभ में शाही स्नान को आध्यात्मिक यात्रा का चरम बिंदु माना जाता है। इसे करने से आध्यात्मिक जागृति, पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस स्नान के जरिए अपने भौतिक जीवन से उठकर आध्यात्मिक शुद्धता की ओर आगे बढ़ता है मनुष्य।